और मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में जब कहा गया कि न गुंडा राज न अत्याचार, अब की बार मोदी और योगी सरकार, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोना हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, अपराधी को लूट की छूट, और किसी भी अपराधी को, चाहे वो हमारे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो। तो जिस सपा के सरकार में विधायक सांसद से लेकर आम जनता सुरक्षित न हो, और जिस समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, तो सुप हर्ष तहस चालन भी हर्ष जन्म में 76 छेद। तो इसलिए यह दर्दनाक घटना हुई है। ऐसे जगहों पे हम हो, वो हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक दायरे में रह करके राजनीति करने के लिए पूरा खड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हाँ, वैसे लोग जो अपराधी को संरक्षित, इस घटनाक्रम में भी अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने अपराध किया उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, मैं कहना चाहता हूँ। जो लड़के मरे हैं उनका तार मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पन्ना प्रमुख मुकदमे भी हुए हैं व्यापारियों के ऊपर रोड जाम में। अगर हम कहेंगे तो इसमें भी सपा के लोगों की साजिश थी, रोड जाम कराने में और पथराव कराने में। और वो राजनीति और उनका चेहरा आज से नहीं, 25-30 सालों से इस इलाके में बेनकाब अरौली में दलित बस्ती में दलित समाज के लोगों ने एक सोशल मीडिया वो कर दिया। पीडीए का नाम देंगे और काम करेंगे सब, वो जातिवाद का भी नाम नहीं करेंगे तो कब तक दिखावा चलेगा। तो आज फेफना की जनता हर गांव से भगा रही है। जब तक इस उपेंद्र तिवारी के शरीर में सांस रहेगा, जान रहेगा, तब तक फेफना विधानसभा के किसी भी जाति धर्म मत मजहब के गरीब तबका के साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता है। जहां पर अन्याय होगा वहीं पर उपेंद्र तिवारी खड़ा मिलेंगे। यही मेरी पहचान रही है। यही पहला FIR होने के खिलाफ यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन चुनाव प्रचार में मेरी ड्यूटी दिल्ली में थी, इसलिए मैं उस समय नहीं, लेकिन फ़ोन पर लगातार पीड़ित परिवार के साथ था, प्रशासन से बातचीत के क्रम में था। और मोदी जी और योगी जी के राज में कोई भी अपराधी, और अपराधियों की न कोई जात होती है न धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। और इस तरह भी योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कोई भी अपराधी को, किसी को लूट की छूट की इजाज़त नहीं है। और इसलिए जिसने भी अपराध किया था पुलिस ने गोली भी मारा, और जो भी कठोर से कठोर दंड हो सकता था प्रशासन ने दिया है। स्वयं इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हमारे पार्टी के माननीय सांसद जी से लेकर संगठन के तमाम लोग, हमारे परिवार से भी लोग, और यहाँ के मंडलाध्यक्ष वगैरह पार्टी के संगठन के लोग उस समय भी आए थे। हम लोग लगातार फ़ोन पर बने हुए थे। सब आज जेल की सलाखों में है। अब बिल्कुल ही पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। अपराधी कोई भी होगा वो कानून के बाहर नहीं है, उसके ऊपर कानून सजा देगी। कौन ऐसा माफिया आपको दिख रहा है जो बेखौफ है? अब जैसे इसी घटनाक्रम की बात अगर आप कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। झगड़ा होता है जर जोरू जमीन के लिए। अभी जिस घर में हम लोग आए हैं, बेचारा बर्थडे मनाने के लिए अपने घर में आए, जीव को चलाने वाला आदमी, अचानक गए दुकान पे, नहीं से कहा सुनी घटना हो गई। तो यह घटना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न इन लोगों से लेना देना था, न कुछ झगड़ा झंझट था, लेकिन मारने वाले के सर पे सनक सवार था, उसको अपराध करना था। ये घटना घटित होनी थी, उसने कर दिया। तब बाकी जो घटनाक्रम कह रहे हैं क्या है, हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी आपने बताया, चूँकि मैं अभी बलिया जनपद में घुसा होते मेरा क्षेत्र है, मैं पहले पीड़ित परिवार, और दोनों ये हमारे कार्यकर्ता रहे, हमारे पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारा पारिवारिक जुड़ाव है इस पूरे परिवार से आज 20-25 साल से। तो ये हमारे परिवार के मेंबर हैं, और इसलिए अभी आया हूँ, इसीलिए हम इनके घर पे आया हूँ। इस दुख दर्द का भागीदार बनने के लिए आया हूँ। भागीदार पहले से भी हूँ, और जब तक जितनी मेरी क्षमता इस परिवार के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। फेफना विधानसभा के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बलिया में रहता हूँ तो बलिया के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए जो भी अपराध किया होगा, किसी अपराधी को मोदी जी और योगी जी के राज में छूट नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ होती है? बुलडोजर की कार्रवाई होती है कि कोई गलत घर बनाया है, कोई ग्राम सभा की ज़मीन पकड़ा है, कहीं इलीगल रोड इंक्रोचमेंट किया है, वो
आपराधिक उसका इतिहास है, अपराध किया है, अगर हाजिर नहीं हो रहा है, जेल के शिकंजे के बाहर है, कानून की प्रक्रिया के बाहर जो रहा है, तो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसमें जितने अपराधी हैं जेल के भीतर हैं, उसमें एक भाग रहा था, पुलिस से मुठभेड़ किया, पुलिस मुठभेड़ में ढेर है। तो इसलिए जितने भी अपराधी हैं जेल की सलाखों में। और मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में जब कहा गया कि न गुंडा राज न अत्याचार, अब की बार मोदी और योगी सरकार, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोना हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, अपराधी को लूट की छूट, और किसी भी अपराधी को, चाहे वो हमारे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हमारा सगा संबंधी क्यों ना हो, किसी को किसी के ऊपर प्रताड़ित करने का अधिकार योगी जी और मोदी जी के राज में नहीं है। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित है। हाँ, कुछ लोग जरूर इस तरीके के पैदा होकर के आए हैं कि अगर यहाँ की जनता उनको विकास करने के लिए दी है, तो आज 3 साल बीतने जा रहा है, एक ईंट उन्होंने नहीं रखा। आज भी इस फेफना विधानसभा में उपेंद्र तिवारी ने जो विकास की नींव रखी है, वही विकास का पहिया दौड़ रहा है। तो जनता के बीच में आज जनता जाने पे जनता जवाब मांग रही है, गांव-गांव में चहट रही है। तो जहाँ पे हत्या भी हुई है, दर्दनाक घटना भी हुई है, वहाँ पे भी उसको आके राजनीति कर रहे हैं। बात सपा के राज की करेंगे। ये बताए कि मैं ही हूँ ना कि सपा के राज में जहाँ हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, चंद्रमा यादव पशुपालक, अब जात की भी बात करिए तो यादव था, लेकिन इस फेफना विधानसभा में 24 नहीं 25-30 साल से जातिवाद की राजनीति हो रही थी। डीजीपी तक मैंने बात कर लिया। अगर यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा तो पशु तस्कर हो जाएगा, और अगर वही यादव समाजवादी पार्टी के साथ होगा और वो पशु तस्कर क्यों ना हो तो हरिश्चंद्र होगा। और इसी सपा के राज में, अखिलेश यादव के राज में इसी न रहे थाने पर। और जो सज्जन बयान दे रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, और एक सज्जन पूर्व मंत्री थे जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बर्खास्त किया था, और साजिशन मेरे ऊपर ही गोली चली, मैं विधायक था। तो जिस सपा के सरकार में विधायक सांसद से लेकर आम जनता सुरक्षित ना हो, और जिस समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, तो सुप हंसे तहसे चालन भी हंसे जना में 76 छेद। तो इसलिए यह दर्दनाक घटना हुई है। ऐसे जगहों पे हम हो, वो हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक दायरे में रह करके राजनीति करने के लिए पूरा खड़ा है। आज फेफना की जनता ने विकास करने के लिए मौका दिया है, 3 साल निकल गया, चौथे साल में प्रवेश किया। हिसाब दें कि 3 साल में क्या किया। तो एक सोलर लाइट लगाने के सिवा इस फेफना में कुछ नहीं हुआ। और सोलर लाइट क्यों लग रहा है, और विधिवत गांव प्रधान से लेकर सब लोग जानते हैं कि 60% सीधे कमीशन, इसलिए सोलर लाइट लगता है। और इसलिए हमारे विधायक जी की सोलर लाइट सिर्फ दिख रही है। तो जनता का ध्यान दिग्भ्रमित न करें, जनता के प्रश्न का जवाब दें। अभी कुछ दिन पहले सुना है कि भरौली में दलित बस्ती में दलित समाज के लोगों ने एक सोशल मीडिया वो कर दिया, पीडीए का नाम देंगे और काम करेंगे। सब जातिवाद का भी नाम नहीं करेंगे तो कब तक दिखावा चलेगा। तो आज फेफना की जनता हर गांव से भगा रही है, इसलिए कि कोई कर्म नहीं है और किसी भी चीज़ में राजनीति। तो जहाँ राजनीति उनको करना, हम तो एक यहाँ के नागरिक होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए अखाड़ा बना हुआ है, राजनीति की जगह पे राजनीति करें, संवेदना जहाँ व्यक्त करना हो संवेदना व्यक्त करें। हमने सुना कि यहाँ से लेके घटनाक्रम जोड़ा कि पता न कहाँ विनोद राय की लड़की बयान दे दी कि नहीं सपा कार्य, शर्म करना चाहिए कि विनोद राय की लड़की में मैंने निमंत्रण भेजवाया, आप उसमें आए नहीं, आप यहाँ के विधायक किसी न रहे, थाने पे वो हुआ था। कोई बलिया के जन राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो आए थे। सपा के तमाम ऐसे नेता आए थे। आप इस क्षेत्र के विधायक थे, विनोद राय शहीद हुए थे, आपकी सरकार जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तब वो शहीद हुए थे। थोड़ी भी जिम्मेदारी होती, हमने निमंत्रण दिया था तो आप उसमें शरीक हुए थे। संवेदना व्यक्त करने के लिए आप चाहें, आप उस उत्साह के शामिल भागीदार हुए थे। तो आप आए हैं कोटवा नारायणपुर में चर्चा कर रहे हैं विनोद राय की हत्या की। तो ये टोटल राजनीति है। और हम हमारा स्पष्ट सुझाव है कि जनता विकास करने की, जहाँ राजनीति करना हो राजनीति करे, जहाँ संवेदना व्यक्त करना वहाँ संवेदना व्यक्त करे। एक तरह से और इसलिए पीड़ित परिवार है, इस पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरे पार्टी की इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। शासन स्तर पे जो कुछ भी होगा, अभी हम लोग आए हैं, डीएम से भी बात होगी। यहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, व्यापारियों के ऊपर रोड जाम में। अगर हम कहेंगे तो इसमें भी सपा के लोगों की साजिश थी, रोड जाम कराने में और पथराव कराने में। और वो राजनीति और उनका चेहरा आज से नहीं, 25-30 सालों से इस इलाके में बेनकाब। ऐसे ही घटना समाजवादी पार्टी के लोग सुहाव में किए थे जब अमिताभ ठाकुर कप्तान थे। एक बैंक के घटनाक्रम को लेके था, यही समाजवादी पार्टी के नेता थे कि वहाँ भी जाम लगा है
और जब जाम लग गया, लाठीचार्ज हुआ तो नेता भागे और जनता को आगे कर दिए। तो इन लोगों की पुरानी आदतें रही हैं, हाँ करता जलेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी व्यापारी, कोई भी आमजन, कोई भी व्यक्ति को नाजायज कोई भी पुलिस परेशान नहीं करेगी। और इसका भी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बात करके इसका भी रास्ता निकाला जाएगा। और जितना सहयोग हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी करने से लेके अब इस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के गरीब तबके से हम लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से सरायकोटा, सिकंदरपुर और फेफना विधानसभा के गरीब तबके के लिए, गरीबों के जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जहां वो लोग जो बयान देते थे 24 साल, 25 साल, 40-50 साल से जो ढाते थे, उसके खिलाफ मैंने लड़ा इस फेफना विधानसभा में। इसलिए गरीबों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा हूं और मरते दम तक, जब तक इस उपेंद्र तिवारी के शरीर में सांस रहेगा, जान रहेगा, तब तक फेफना विधानसभा के किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब के गरीब तबका के साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता है। जहां पर अन्याय होगा वहीं पर उपेंद्र तिवारी खड़ा मिलेंगे। यही 25 साल की पहचान रही। 25 साल से यहाँ पर घटनाक्रम हुआ होगा, गए होंगे पुलिस चौकी। मैं खुदे कह रहा हूँ कि भोरी जी की बात हुई और एक सज्जन हमको फ़ोन किया, मैंने इंस्पेक्टर से बात किया भरौली में। तो जहाँ घटना हो गई, चौकी इंचार्ज को तुरंत पहुँचना चाहिए। अगर वो चौकी में रहा है और आधे घंटे तक इंतजार किया है तो वो गुनहगार है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इस तरह की घटना हो, पब्लिक जुटती है, आक्रोश होता है, तो प्रशासन सोचता है कि थोड़ा हम सेफ्टी के लिए कुछ और प्रशासन के लोग आ जाएं तब हम बढ़ें। तो उनकी व्यवस्था हो सकती है, उस समय की क्या परिस्थिति हो सकती है अब वही जानते हैं। आप बताएं तो मैं जान रहा हूं। तो इस तरीके का कह पाना ये तो मुश्किल है। अच्छी बात है कि चक्का जाम में कभी कप्तान जाता है। मैं उपेंद्र तिवारी था, न रही थाने पे सुबह 10:30 बजे से लेके और रात 10 बजे गोली मेरे ऊपर चली। एडिशनल एसपी और एडीएम आए थे ना, लेकिन आज योगी जी के राज में है, यहाँ तो रात में भी कप्तान है और दिन में भी कप्तान और डीएम दोनों आ गए। तो ये बताइए कि योगी जी के राज में आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस होती? कप्तान डीएम दोनों आए थे कि नहीं आए? और कप्तान भी आया, रात में भी आया और दिन में भी आया। तो तुरंत ये योगी जी का निर्देश है कि प्रशासन को भाग के जाना ही है, नहीं तो या की टेंडेंसी थी। मैं विधायक था सपा के राज में और सुबह 10 साढ़े 10 बजे से न रही थाने के सामने एक विधायक धरने पे बैठा हो हजारों लोगों के साथ, और तो भी रात में 10 बजे तक एडिशनल और यही डिमांड थी कि कप्तान आवे, कप्तान नहीं है। और मेरे ऊपर गोली चली जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और एक विनोद राय शहीद हो गया, जिस विनोद की चर्चा हो कर रहे थे। तो इसलिए राजनीति करने के लिए अगर जगह, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हाँ, वैसे लोग जो अपराधी को संरक्षित, इस घटनाक्रम में भी अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने अपराध किया उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, मैं कहना चाहता हूं। जो लड़के मरे हैं उनका तार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पन्ना प्रमुख, और जो 2-2 बार मुकदमा कायम हुआ मैंने कायम कराया है। संरक्षण उन्होंने दिया जो आज आके बयान दिए हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता रहे हैं। तो जनता के बीच में बताएं और इस कनेक्शन का पता करें कि अपराधी समाजवादी पार्टी का है कि नहीं है, और जो मरे हो भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है, उसके बाद बात करें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पीड़ित परिवार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, यह पन्ना प्रमुख है, और जिन सबों के ऊपर जिन्हें अपराध किया है 2-2 बार मुकदमा मैंने कायम कराया है। और इसलिए और सपा के लोगों का उनको संरक्षण था, क्योंकि सपा को वोट देते हैं वो लोग। और इसलिए अपराधी कोई भी हो, अपराधियों की कोई न जात होती है न धर्म होता, अपराधी अपराधी होता है। और कोई भी व्यक्ति आज मोदी जी, योगी जी के और हम लोगों का राज करेगा, चाहे हम लोग भी इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता था, हर जगह मुंह तोड़ जवाब देते थे, और वही हम लोगों की पहचान बनी। नहीं तो यहाँ पे कोई इतना खौफ था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि आम जनमानस कोई बोलता नहीं था, कोई कहीं जाता नहीं था। यहाँ इलाके में लोग माफिया टाइप के लोग पैदा करके रखे गए थे। हर 10 गांव के बीच में एक उनका दबदबा वाला होता था कि जो कहता था वही थाना और डखाना और चौकी का पत्ता हिलता था। वो आज सब खत्म है। आज एक आम नागरिक भी जाए तो आज सुनवाई है। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि योगी जी और मोदी जी के राज में कानून का राज स्थापित है। इस घटनाक्रम में भी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने इस घटनाक्रम को संज्ञान लिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। आज जेल में है, कानून संगत, नियम संगत जो भी होगा वो जेल की सजा काटेंगे।